हाय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ये वीडियो आपका फोर्थ वीडियो होने वाला है आपके थर्ड चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या होता है ये समझा है, किस तरह से रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स को फाइंड करना है इसको समझा है। जो हमारा लास्ट थर्ड वीडियो था उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन को डिटेल में समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन नंबर्स लाइन। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन नंबर्स लाइन है ये आप क्लास 9th में ही आकर पढ़ते हो और ये एग्जाम में आने का भी चांस काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो हम लोग ने अभी तक ये समझा था कि अगर रूट के अंदर, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना, अगर रूट है, ठीक, मान लो ये तुम्हारा रूट हो गया ना, और इस रूट के अंदर अगर कोई नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कैसा नंबर हो? नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो अगर रूट के अंदर कोई भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है देन इसको हम लोग क्या कहते हैं? देन इसको हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। याद है सेकेंड वीडियो में ये चीज आप लोग को बताए थे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो तुम्हारे पास रहेगा √2, √3, √4 नहीं, √5, √8, √7, √8 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर इरैशनल नंबर्स। ये सब के सब क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है ना सभी को? ये सब के सब क्या हैं? आपके इरैशनल नंबर। यही अगर मान लो तुम्हारे पास रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया एंड सो ऑन, तो ये सभी के सभी नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किस तरह से √2, √3, √5, √7, √8 इस तरह के नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको सीखेंगे। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे होगा। अगर आपको नहीं पता है देन हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जैसे ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है यहाँ बन रहा है ना, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है ये होता है आपका हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एच। जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? एच। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पी, मतलब जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। और जो आपका थर्ड हो गया साइड, ये हो गया बेस, इसको डिनोट करते हैं बी से। तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताता है पाइथागोरस थ्योरम। और ये रिलेशन आपका क्या होता है? h² = p² + b²। तो ये रिलेशन जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इस रिलेशन को अप्लाई किए आपका इरैशनल नंबर नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या कि किस तरह से √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या? रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो ध्यान से समझना है √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको दो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एक आपको चाहिए प्रोटेक्टर, एक आपको क्या चाहिए? प्रोटेक्टर। और दूसरा आपको क्या चाहिए? कंपास। बिना प्रोटेक्टर और कंपास के ये होने वाला नहीं है, तो आप सभी लोग प्रोटेक्टर और कंपास लेकर बैठोगे इस चीज को सीखने के लिए। ठीक, अब आते हैं √2। तो देखो
अगर आपको किसी को भी, जैसे हम आपको क्या कहें, यहाँ पे हम लोग किस चीज से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एच स्क्वायर जो है इक्वल होगा किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो आप इसी रिलेशन का यूज करके, आप इसी रिलेशन का यूज करके, आप इसी रिलेशन का यूज करके हमेशा किसी भी नंबर को, किसी भी इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे एक चीज फिक्स है, क्या फिक्स है, ये जो आपका परपेंडिकुलर है ना, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। आप चाहे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करो, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। तुम्हारा परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, 1। परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, 1। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, 1। जो तुम्हारा हाइपोटेनस है ये क्या रहेगा, तो जिस नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है वो हमारा क्या आएगा, हमेशा हाइपोटेनस। जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो नंबर आपका हमेशा क्या आएगा, हाइपोटेनस। और आपका बेस क्या होगा, तो बेस आपका डिपेंड करेगा कि किस नंबर पे रिप्रेजेंट करना है, उससे एक कम आप कह सकते हो। जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा किसको, √9 को, स्टार्टिंग वाला बेस बता रहे। जैसे मान लो तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा √3, ठीक, तो तुम देखोगे क्या कि √3 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, √3 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, मतलब 3 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 1। तो तुम स्टार्ट करोगे 1 बेस के साथ। अगर मान लो तुमको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा √5, तो √5 के पहले तुम देखोगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, तो 4। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पे तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बेस क्या लेना है, आपको बेस क्या लेना है वो डिपेंड करेगा कि आपको जो नंबर प्रूफ करना है उसके पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है किसका स्क्वायर है, वो जिसका स्क्वायर है वही आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बेसिक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम तुमको कहेंगे क्या कि √8 प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, √8। तो तुम देखोगे √8 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 4। कौन सा आता है, 4। तो तुम यहाँ पे 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो तुम 2 बेस लेकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक। अगर मान लो हम कहेंगे √11 प्रूफ करो, तो 11 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, तो सर 9। तो √9 क्या होता है, 3। तो तुम बेस 3 लेकर सॉल्व करोगे। समझ में आया। अगर मान लो कहेंगे कि √18 को प्रूफ करो, तो 18 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, सर 16। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4। अब ये क्या कह रहे हैं, जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है √2 को ऑन द नंबर लाइन। तो उसके लिए हमको 2 ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक आपका प्रोटेक्टर और एक आपका कंपास। तो ये आ गया हम लोग का प्रोटेक्टर, ये आ गया प्रोटेक्टर और ये आ गया कंपास, ठीक। अब देखो स्टार्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम एक यूनिट फिक्स करोगे। क्या, जैसे सबसे पहले मान लो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा एक लाइन हो गया। इसी लाइन पे हमको क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 0 मार्क करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग 0 मार्क कर रहे हैं। ये हो गया आपका 0। क्लियर है ना। पहला काम क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिए और इस लाइन पे 0 को मार्क कर लिए, ठीक। दिख रहा है सभी को, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद बिल्कुल ध्यान से समझना। तुमको क्या हम कहें, √2 प्रूफ करना है। तो 2 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 1। और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो तुम बेस कितने का लोगे, 1 यूनिट का। अब ये जो है वो कैसे लेना है, तो वो तुमको लेना है इस कंपास की हेल्प से। जैसे मान लो हम यहाँ पे रखें, ठीक, 0 पे इसको रखें और इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं।
इसको हम ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, जैसे मान लो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिए, 5 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लिए। अब इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिए, ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर का। अब आपको प्रोटेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको इसी तरह से रहने देना है। इसको इधर साइड करते हैं, ठीक। यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये हो गया आपका 1 यूनिट, ये क्या हो गया आपका 1 यूनिट। क्लियर है ना? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये क्या है आपका 1 यूनिट, ये है आपका 1 यूनिट, ठीक। अब ध्यान से समझना, तुमको अब क्या करना है, जिस पॉइंट पे तुम 1 यूनिट लिए हो, जैसे मान लो इस पॉइंट को हम नेम देते हैं ए, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं ए, तो ओ ए है तुम्हारा क्या 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज कर लेंगे। ये मेरा पॉइंट हो गया, अब ये आ गया 90 डिग्री पे, तो यहां पे हम एक मार्क कर लेते हैं, पॉइंट हमको मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो आ जाओ साइड में, ये 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन से पास करते हुए जाएगा, ये आपका एक 90 डिग्री का लाइन हो गया, ठीक। चेक कर लेते हैं एक बार, 90 डिग्री है ना? हाँ, एकदम परफेक्ट 90 डिग्री है। अब ध्यान से समझना है, ये जो 1 यूनिट आपका OA है, यही सेम 1 यूनिट आपको इस लाइन पे भी लेना है। तो हम लोग प्रोटेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किए थे, मेरा 1 यूनिट यही है ना, तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे A पे, और फिर यहां से मार्क करेंगे क्या 1 यूनिट, ये आ गया इसके पास, और ये हम लोगों ने मार्क कर दिया 1 यूनिट। इसका काम अब हो गया, इसको वापस से अब इसके जगह पे पहुंचाते हैं। चलो तुम इधर साइड में आ जाओ। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट आपका क्या है बी, अगर ये पॉइंट है आपका बी, तो ये जो आपका ए बी है, ये भी क्या होगा 1 यूनिट होगा। ये जो ए बी है, ये भी क्या होगा 1 यूनिट। तो ध्यान से समझना है, जो आपका ओ ए है, ये क्या है 1 यूनिट। जो आपका ओ बी है, ये भी क्या है आपका 1 यूनिट, ठीक। और यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम लोग बनाए हैं ना, इसको परपेंडिकुलर लिए हैं, तो आपका एंगल ओ ए बी जो है ये क्या है 90 डिग्री है। अब इसके बाद क्या करोगे, तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन करोगे, तुम ज्वाइन करोगे यहाँ पे B को O से। तो अगर हम B को O से ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम B को O से ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है मेरा OAB। तो ध्यान देना, ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद तुम लिख सकते हो क्या, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB क्या। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो आपका OB स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो आपके पास OB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2। तो OB क्या आ गया √2 यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है कि आपका ये जो OB है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये OB है ये कितने का है, आपका ये जो OB है इसका लेंथ है √2 यूनिट्स। इसका लेंथ क्या है √2 यूनिट्स। तो अगर इसको यहाँ पे इस लाइन पे ले आया जाए तो हमको √2 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है 0। तो इसको इस लाइन पे लाने का तरीका क्या होगा, फिर से हम लोग कंपास लेके आएंगे, इसके निडल को O पे रखेंगे, इसको हम लोग लेके आएंगे कहां पे, तो इसको हम लोग लेके आएंगे कहां पे OB पे, और ये तुम्हारा चला गया OB पे। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका जो रेडियस होगा, ये वाला जो लेंथ होगा ये OB के बराबर हो जाएगा,
और यहां से तुम नीचे आ जाओगे कहाँ, इस लाइन पे। जहां पे ये कट करेगा वहीं पे तुमको क्या मिलेगा, जहां पे ये कट किया वहीं पे तुमको क्या मिल जाएगा, यहीं पे तुमको मिल जाएगा √2। तो आपका √2 प्रेजेंट हो गया ऑन द नंबर लाइन। कैसे हुआ समझ में आया? एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं किसका, √5 का। हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, पहले √3 समझते हैं फिर √5 समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझेंगे अब किसका, √3 का। क्या, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, देखो तो यहां पे तुमको जो चीज समझना है ना, आखिर हम √3 क्यों समझा रहे हैं। तो √3 हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे हम यहाँ पे कैसे अभी डायरेक्ट √2 बना लिए, वैसे यहाँ पे तुम डायरेक्ट √3 नहीं बना सकते हो। तुमको देखना होगा क्या, तुमको ये देखना होगा कि 3 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 3 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि पहले तुम 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। तो पहले तुमको 2 प्रूफ करना होगा, देन 3 प्रूफ करना होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, देन आप उसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ 1 से बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो तुमको कहेंगे √6 प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, √6, क्या प्रूफ करो, √6। तो अगर तुमको √6 प्रूफ करना है तो √6 से पहले क्या आता है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो तुम्हारा जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अब इसके बाद 2 कहने का मतलब क्या है, √4। तो तुम इसको बस 1 से बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, तुमको पहले √5 प्रूफ करना होगा, देन √6 प्रूफ करना होगा, देन √7, देन √8। इस तरह से यहाँ पे काम होता है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम डायरेक्ट किसी भी इर्रेशनल नंबर के पास नहीं पहुंचोगे, पहले उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको नंबर लाइन पे लेके आओगे। जैसे मान लो हम कहेंगे क्या कि √13 प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ, √13। तो √13 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, √13 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो पहले तुमको 3 का बेस लेना होगा, पहले तुमको किसका बेस लेना होगा, 3 का बेस लेना होगा। ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 3 का बेस ले लिए। अब ये 3 जो है तुम्हारा क्या है, √9। तो इसके बाद तुमको बनाना होगा √10, फिर √11, फिर √12 और फिर √13 बनेगा। कहने का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ना है और आप सिर्फ एक से ही बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है। परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। क्लियर है ना? तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले √3 को ही समझते हैं। तो ध्यान देना, आपको रिप्रेजेंट करना है क्या, √3 को ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रोटेक्टर और कंपास। तो ये आ गया आपका कप प्रोटेक्टर और ये आ गया आपका कंपास। ठीक, अब √3 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 1। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो मतलब बेस हमको 1 ही लेना है। तो 1 का बेस ले लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लो, लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक, अब इस लाइन पे हमको बेस लेना है किसका, 1 का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरा O, ये पॉइंट हो गया O। ठीक, दिख रहा है सबको क्लियर? ये पॉइंट हो गया O। आगे बढ़े। अब 1 का क्या लेना है हमको, यूनिट, 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ 1 यूनिट का बेस लेना है। तो O पे आ गया मेरा निडल, और इसको हम कितने सेंटीमीटर का ले लें, इसको चलाना भी मुश्किल है का काम। तो इसको हम फिर से कितने का, अरे इसको हम यहाँ पे फिर से 5 सेंटीमीटर का ही ले रहे हैं। ठीक, मेरा 5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है। इसको ऐसे कट कर लेते हैं। चलो तुम साइड आ जाओ। तो यहाँ पे OA, ये कहां से आ गया, ओह,
तो ध्यान देना ये O है, ये A है। जो OA है मेरा कितना का हो गया, 1 यूनिट का। ठीक, OA कितना का हो गया, 1 यूनिट का। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, A पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ना। तो A पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोटेक्टर का। तो प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो आ जाओ 90 डिग्री पे, ये मिल गया हमको 90 डिग्री। ठीक, इसको अब साइड करते हैं। ये 90 डिग्री का लाइन है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है। इसको बड़ा करने के लिए यहीं से हम लोग सेम इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये मेरा 90 डिग्री का लाइन हो गया। अब इस लाइन पे भी हमको 1 यूनिट मार्क करना है ना। तो 1 यूनिट मार्क करने के लिए हम इसको बिना डिस्टर्ब किए लेके आएंगे यहाँ पे, इस तरह से ए पॉइंट पे रखेंगे और फिर इसको इधर लेके आएंगे और यहां से ऐसे कट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट। वापस से ये अपने जगह पे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आपका, ये हो गया आपका बी। तो ध्यान देना है OA भी 1 यूनिट है, AB भी 1 यूनिट है। तो अगर आप यहाँ पे मैच कर दोगे किसको, अगर आप यहाँ पे मैच कर देते हो OB को, तो आपका OB कितने का आएगा, हम लोग लास्ट में देखे थे ना, OB हम लोग का कितने का आया था, √2 का। OB कितना आया था हम लोग का, √2 यूनिट। OB कितना आया है, √2 यूनिट। अब ध्यान से समझना है, ये जो √2 वाला लाइन है ना, अब इसको आपको बेस ले लेना है। इसको क्या लेना है, बेस। और इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान से समझना, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आ गया प्रोटेक्टर। तो इस प्रोटेक्टर को रखोगे कहाँ, इस प्रोटेक्टर को रखोगे तुम AB पे। कहाँ रखोगे इस प्रोटेक्टर को, AB पे। इस प्रोटेक्टर को हम लोग इस तरह से रखेंगे AB पे। चलो अप्रोक्स में सही है, AB पे आ गया। अब यहाँ पे हमको 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करने दो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री के लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ हो गया ना। सॉरी, यहाँ नहीं करेंगे, इसको यहाँ ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री के लाइन को ड्रॉ करेंगे। उधर वाला तो फालतू का ड्रॉ हो जा रहा है, कोई नहीं, पॉइंट मार्क करके ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का ये पॉइंट है। ठीक, इसको अब साइड करते हैं और यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इससे पास करेगा। देखो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अरे यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी से, जो आपका पास करेगा इस पॉइंट से। मैं चेक कर लेते हैं 90 डिग्री है ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री है। अब इसको भी हमको क्या करना है, इसको भी हमको लेना है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लेने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे और इसको ऐसे घुमाओगे और यहाँ पे कट कर गया तो यहाँ पे ऐसे कट कर दोगे। ठीक, इसको वापस इधर ले आते हैं। सही से रहा। चलो अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट को हम लोग नेम देते हैं C। इस पॉइंट को हम लोग क्या नेम दे रहे हैं, C। ये हो गया आपका पॉइंट C। अब आप क्या करो, O और C को मैच कर दो। O और C को आप लाइन से ज्वाइन करो। ये जो आपका O और C बना, ये कितने का बनेगा, ये आपका बनेगा √3 का। कितने का बनेगा, √3 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है आपका √1 यूनिट, ये क्या है आपका √1 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √3 यूनिट। ये जो आपके पास OC आए, ये कितने का आएगा, ये आएगा आपका √3 यूनिट का।
ठीक, कैसे हुआ तो ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके समझाते हैं। हाँ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो ओसी है ना, इसको आपको नंबर लाइन पे लेके आना है। ओसी को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे लेके आना है। तो आप इसके लेंथ को ओसी के इक्वल सेट करोगे। आप इसके लेंथ को ओसी के इक्वल सेट करोगे। आप इसके लेंथ को ओसी तक पहुंच पाएगा, पहुंच जा, हाँ पहुंच गया। हम लोग इसके लेंथ को ओसी के इक्वल सेट करेंगे और अब यहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां से जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये जहां पे आके कट करेगा, मान लो अगर डी पॉइंट पे कट करता है, तो आपका ये जो ओडी होगा, यही क्या हो जाएगा, √3 यूनिट्स। ठीक, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई हुआ, इस चीज को समझना। अब यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई हो रहा है, इस चीज को समझना। तो देखो, सबसे पहले ओबी जो है वो √2 यूनिट्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखना, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ओबीसी। आप यहाँ पे ध्यान देना किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओबीसी। तो इन ट्रायंगल ओबीसी क्या होगा, जो आपका ओबी है वो कितने का है, √2 यूनिट्स का है ना, और जो आपका बीसी था वो कितने का था, 1 यूनिट का था। अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये जो एंगल है वो कितने का बन रहा है आपका, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओसी स्क्वायर, क्या, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब ओसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, और ओबी क्या है आपका √2, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो आपका ओसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2, ओसी इक्वल टू हो जाएगा √3 यूनिट्स। तो यही जो मेरा √3 यूनिट्स था, इसी को हम यहाँ पे इस नंबर लाइन पे ले आए, तो आपका जो ओडी है वो क्या हो गया, √3 यूनिट हो गया। जो ओसी है वो इक्वल है किसके, ओडी के। इसका मतलब ये है ओडी आपका क्या हो गया, √3 यूनिट्स। काम खत्म। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल होगा। अब अगर मान लो कोई भी एक रैंडम नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो हम तुमको कहेंगे क्या, रिप्रेजेंट √18 ऑन नंबर लाइन। हम क्या कहें, रिप्रेजेंट √18 ऑन नंबर लाइन। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, तो तुमको क्या कहा जा रहा है, √18 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो तुम सबसे पहले देखोगे क्या कि 18 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16। किसका स्क्वायर है 16, 4 का। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो बेस लेते हैं वो 4 लेंगे। बेस हम यहाँ पे कितने का लेंगे, 4 का। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया लाइन, ठीक, सीधा है, हाँ सीधा है। ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया आपका बेस। यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका ओ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओ। अब हमको यूनिट लेना है, तो यूनिट लेने के लिए पहले आ गया आपके पास कंपास, ये आ गया आपका प्रोटेक्टर। बिना इन दोनों के तो काम होने से रहा, ठीक। हमको लग रहा है प्रोटेक्टर से ज्यादा अच्छा रहेगा, पता है किसका यूज करना, प्रोटेक्टर से ज्यादा इजी रहेगा इसका यूज करना। इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करना प्रोटेक्टर से ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है ऑलरेडी, और घूमता भी होगा ही, घूम बड़ा ही काफी ज्यादा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे ऐसे ला के और फिर लाइन ड्रॉ किया जाएगा।
तो एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि हमको बस क्या करना है, हमको बस यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है, और उसी के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करते थे। ठीक, तो इसको इधर साइड में रखते हैं, इसका यूज किया जाएगा। लाइन वगैरह ड्रॉ करना तो हमको लग रहा है इजी ही होगा, हाँ एकदम इजी है। चलो इसको इधर साइड में रखते हैं, इसका यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यूनिट लेना है, यूनिट लेने के लिए इनका यूज करना पड़ेगा। ये यूनिट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, क्योंकि 4 यूनिट लेना है। तो सबसे पहला, अरे यार देखो, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट लेते हैं कितने का, 3 सेंटीमीटर का है। कितने का हम लोग यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया मेरा फर्स्ट यूनिट। ठीक, इसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ। 4 यूनिट हम लोग ले लिए हैं, ध्यान से समझना। ये है आपका 0, ठीक, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक, अब 4 पे हम लोग 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके लिए हमको चाहिए होता है परपेंडिकुलर लाइन पहले चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए 4 पे इसको ऐसे सेट स्क्वायर को रखोगे, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरह से। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन बन गया, इसीलिए इसको लाया गया था। चलो अब तुम साइड में आ जाओ। अब यहाँ पे 4 पे भी आपको क्या करना है, 1 यूनिट लेना है। तो 4 पे जब तुम 1 यूनिट लोगे, तो ध्यान से समझना, 4 पे जब हम लोग 1 यूनिट लेंगे, इसको ऐसे फिक्स करते हैं, इसको यहाँ ऐसे लेके आएंगे, और यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे कट हुआ उसको एक नेम देते हैं। मान लो इसको हम यहाँ पे एक नेम देते हैं ए, यहाँ पे इसको नेम देते हैं ए, इसको नेम देते हैं बी। ठीक, तो अब अगर ओ और बी को ज्वाइन किया जाए, ओ और बी को अगर ज्वाइन किया जाए, तो आपका जो ओबी का जो लेंथ आएगा, ध्यान से समझना, आपके पास ओबी का जो लेंथ आएगा, वो ओबी का लेंथ क्या हो जाएगा, ये ओबी का लेंथ जो होगा ना आपका, ये जो ओबी का लेंथ आएगा, ये कितने का आएगा, तो ये आपका आएगा 17 का। क्यों आएगा 17 का, क्योंकि ये था आपका 1 यूनिट, ये क्या था आपका 1 यूनिट, ये था आपका 1 यूनिट, और ये था आपका 4 यूनिट। तो हम तुमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो दिखाते हैं। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें ना, अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ओ ए जो है वो कितने का है, ओ ए है 4 यूनिट्स का। ओ ए कितने का है, 4 यूनिट्स का। ए बी कितने का है, ये है 1 यूनिट्स का। और आपका यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, कि जो आपका ओ बी स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, है ना। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ओ बी आया, ये कितने आया, रूट 17 यूनिट्स। देखो अब तुम इसको 1 से बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब क्या, इस ओबी पे अगर 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे ये ओबी है ना, इस पे अगर मान लो हम एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बिल्कुल ऐसे ओबी पे रखते हैं, ठीक, और यहां पे रख के अगर मान लो हम यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं,
अब इसको अगर 1 यूनिट का ले लिया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर है, अब इसको 1 यूनिट का लेना है, तो 1 यूनिट के लिए लेने के लिए इसको लाना होगा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और इसको इसके पॉइंट को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे और यहाँ से ऐसे कट करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे कट किया, ये जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को नेम देते हैं, ये पॉइंट को नेम देते हैं सी। तो अब अगर OC को ज्वाइन किया जाए, ध्यान से समझना, अब अगर OC को ज्वाइन किया जाए, ये जो आपका OC होगा, ये जो आपका OC होगा, ये कितने का होगा, तो ये अब आएगा आपका √18 का। ये जो आपका OC है ये आपका कितने का आएगा, ये आएगा आपका √18 यूनिट्स का। तुम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इधर ध्यान देना, अब इन ट्रायंगल, ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC तुम्हारा OB कितने का है, OB है √17 यूनिट्स का, है ना, OB कितने का है, √17 यूनिट्स का। BC कितने का है, तो BC है आपका 1 यूनिट्स का, और हमको OC हम कह रहे हैं √18 यूनिट। तो क्यों कह रहे हैं, तो ध्यान से समझना, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे OC स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √17 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 और 1 का स्क्वायर 1, तो OC स्क्वायर इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो OC इक्वल टू क्या हो गया, √18 यूनिट्स आया ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे OC इक्वल टू क्या लिखे हैं, √18 यूनिट्स। जब आपको हाइपोटेनस मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको कंपास को इसके इक्वल सेट कर देना है। आपको क्या करना है, कंपास को इसके इक्वल सेट कर देना है, मतलब ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा किसके, OC के। लग नहीं रहा है कि ये OC तक जा पाएगा, इसका काम 10 तक ही मैक्सिमम लिमिट है इसका। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको OC तक सेट करके और यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ये जहां पे कट करेगा यही आपका क्या हो जाएगा, √18 यूनिट्स। ठीक, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, इसके बाद एक और टाइप का बस बच गया जो आपका लास्ट होगा, वो क्या है आपका, तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में होगा। जैसे मान लो आपके पास रहेगा क्या, अंडर रूट 7.2। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन रहेगा क्या, कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 7.2 ऑन नंबर लाइन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करना और ज्यादा इजी है, ध्यान से समझना, बस समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो तुमको अगर 7.2 रिप्रेजेंट करना है ना, तो तुमको सबसे पहले 7.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तुम क्या करो, 7.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे हम लोग 7.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और ये रहा 7.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद ध्यान से समझना, तुम्हारा ये जो OA है, क्या O, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया O, और ये पॉइंट हो गया A। तो OA क्या है आपका, OA है आपका 7.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो OA आपका 7.2 सेंटीमीटर है, इसको 1 सेंटीमीटर से, कितना से, सिर्फ 1 सेंटीमीटर से आपको इंक्रीज कर देना है। मतलब इसको लेके आ जाना है 8.2 तक। कहां तक इसको लेके आ जाना है, 8.2 तक। इसको 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज करना है। देखो ये आपका 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया, नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से करना पड़ेगा। देखो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 रखते हैं
और इसको सिर्फ ओह हो गया, इसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज करोगे। ध्यान देना क्या किए, सबसे पहले जितना आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा था 7.2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा था, तो हम यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद इस 7.2 को सिर्फ 1 सेंटीमीटर से बढ़ाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो लेंथ आ जाएगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्या, बी। क्या नेम देते हैं, बी। ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो ध्यान से समझना है, क्या समझना है, तो यहाँ पे ये जो आपका ओ ए है, जो आपका ओ ए है वो 7.2 सेंटीमीटर का है। जो ए बी है ये आपका कितने का है, ए बी है आपका 8.2 सेंटीमीटर का, सॉरी ए बी है आपका 1 सेंटीमीटर का ना, ए बी आपका कितने का है, ए बी है आपका 1 सेंटीमीटर का। और जो ओ बी है ये आपका कितना हो जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर। ओ बी क्या हो जाएगा आपका 8.2 सेंटीमीटर। तो यहां तक क्लियर है सभी को, ये सब एक स्ट्रेट लाइन पे रहना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से इसको लेते हैं और थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि प्लॉट करने में थोड़ा इजी हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब ध्यान से समझना, पॉइंट को फिर से थोड़ा डार्क कर दिया जाए। ये है आपका बी और ये है आपका ए। अब ध्यान से समझना, इसके बाद क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन OB है, OB का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो OB का मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा, तो देखो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर कंपास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंपास का। जैसे यहाँ पे हम कंपास ले आए, ठीक। अब इस कंपास को क्या करना है तुमको, हाफ से ज्यादा पे, जैसे एक बार O पे रखो और इसको हाफ से ज्यादा पे सेट करोगे। इसको तुम कहां सेट करोगे, हाफ से ज्यादा पे। अभी ये हाफ से ज्यादा पे है ना, तो हाफ से ज्यादा पे सेट करने के बाद क्या करना होगा, तुमको इसको एक कट इसका ऊपर की तरफ ऐसे लगा देना है, ठीक। और फिर इसका एक कट तुमको नीचे की तरफ लगा देना है। इन सबको यहां से हटाना पड़ेगा। इधर आ जाओ भाई तुम लोग, दिख रहा है आपको, इधर करते हैं सेट इसको, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक कट लगा देना है, कहा, नीचे की तरफ। एक कट लग गया ऊपर की तरफ, एक कट लग गया नीचे की तरफ, कहां से, ओ से। अब यही सेम काम बिना इसको डिस्टर्ब किए, बिना इसको डिस्टर्ब किए, इसको अब ले आओगे कहा, बी पे, क्योंकि ओबी का लाइन ड्रॉ करना था। अब फिर से कट लगाएंगे हम लोग, तो ये एक कट इधर से बन गया और फिर एक कट ऊपर बनेगा, एक कट यहां बन गया। तो तुमको दिख रहा होगा जहां पे, तुमको क्या दिख रहा होगा, जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है ना, तुमको दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर ध्यान से समझना है, इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, क्या आपके पास जो भी दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिख रहा है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, ये जहां पे आपको कट कर रहा है ना, यही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे ये जो आपका पॉइंट अगर मान लो P है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट अगर मान लो आपका P है, ये पॉइंट अगर आपका P है, यही क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक। अब जब आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा ना, तो इस मिड पॉइंट को रेडियस, OP को रेडियस लेके, OP को रेडियस लेके, जैसे ये पॉइंट तुम्हारा यहां आ जाएगा और अरे और इसको सेट करोगे कहाँ, इसको सेट करोगे OP पे। OP को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको लेके जाएंगे सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहाँ, O पे। और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ये रहा वो सर्कल,
ठीक। अब ये जो पॉइंट ए था वहां पे अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट ए है वहां पे हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे इजी क्या था, सबसे इजी यही है ना आपका। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे इजी यही है, इसको बस सेट कर दो आराम से, ले आओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा जिस भी पॉइंट पे करना है। इसको ऐसे लाके यहाँ पे सेट करते हैं हम लोग। अरे यार लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है। ओहो, अब हो गया परफेक्ट। तो अब ध्यान देना, जहां पे ये कट कर रहा है, इसका काम खत्म है, इसको हटाते हैं। जहां पे ये कट कर रहा है ना, उस पॉइंट को तुम लोगे क्या, इस पॉइंट को तुम ले लो। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा सी, ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया सी। तो यहाँ पे अब ये जो AC आया ना, यही AC है तुम्हारा क्या, यही AC है तुम्हारा क्या, यही AC है तुम्हारा √.72। यही AC क्या हो जाएगा तुम्हारा √.72। तो अब ये जो मेरा प्रोटेक्टर था इसको हम सेट करेंगे किस पे, इसको हम सेट करेंगे A पे। इसको हम सेट करेंगे कहाँ, A पे। और ये आ जाएगा तुम्हारा कहाँ, C पे। इसको बिल्कुल सी पॉइंट पे, जहां पे ये कट कर रहा है, जहां पे ये कट कर रहा है बिल्कुल वहीं पे सेट करना है। जहां पे ये कट कर रहा है बिल्कुल वहीं पे सेट करना है, और यहां से इसको नीचे लेके आ जाना है। और अगर मान लो ये तुम्हारा कट कर रहा है किस पॉइंट पे, ई पे, तो तुम्हारा जो AE है वही क्या हो जाएगा, √7.2 यूनिट्स। ठीक, नोट करके लिख देना है क्या, here origin is at A, here A is at 0। अगर A तुम्हारा 0 पे है, A तुम्हारा कहाँ है, 0 पे है, A जो है वो तुम्हारा क्या है, 0 है, तो AE जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा √7.2 यूनिट। तो कैसे किए समझ में आया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से समझना, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर तुमको 7.2 रिप्रेजेंट करना था तो तुम सबसे पहले OA लोगे कि OA ड्रॉ किए 7.2 का, इसको 1 से बढ़ा दिए, इसको 1 से बढ़ा दिए, तो ये तुम्हारा AB 1 सेंटीमीटर का था। उसके बाद OB का मिड पॉइंट फाइंड किए, OB का मिड पॉइंट फाइंड करके इसको सेंटर लेके OA को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किए। फिर उसके बाद A पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, जहां पे ये तुम्हारा सर्कल को कट कर रहा था, यही वाला लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, √7.2। और इसी को हम इस लाइन पे लेके आ गए, तो यही क्या हो गया तुम्हारा √7.2 सेंटीमीटर। इसका प्रूफिंग भी है, इसका प्रूफिंग भी ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कह रहे हैं, नहीं, इसका प्रूफिंग भी है। क्या है इसका प्रूफिंग, तो बहुत सिंपल सा प्रूफिंग है। जैसे मान लो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर का, हम यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा एक A है और ये B है, तो अगर मान लो हम कह रहे हैं कि AB जो है वो X है, AB क्या है X, और उसके बाद हम इसको 1 से बढ़ाए थे ना, तो BC तुम्हारा क्या है 1 है, BC क्या हो गया तुम्हारा 1। अब इसके बाद हम क्या किए थे, A और C का मिड पॉइंट फाइंड किए थे, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारा मिड पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं P, जो AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है P। तो अगर AC का मिड पॉइंट P है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, AC क्या है तुम्हारा X + 1 सेंटीमीटर है, और AP जो है वो तुम्हारा क्या है हाफ AC है, क्योंकि P मिड पॉइंट है, AP क्या है तुम्हारा हाफ AC हो जाएगा। ये X + 1/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा X + 1/2। अब इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद AP को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का सर्कल ड्रॉ किया गया था, इस तरह का कुछ सर्कल ड्रॉ हुआ था, आपके पास इस तरह का सर्कल ड्रॉ हुआ था। तो इस सर्कल में अगर ध्यान से देखोगे, इस सर्कल में अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला जो PC वाला जो लेंथ होगा, ये PC का लेंथ क्या हो जाएगा, और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ना इस तरह से, और यहाँ पे B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, और ऐसे B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था।
तो अब यहाँ पे हम लोग सबके लेंथ को लिखेंगे। किसके लेंथ को लिखेंगे? सबके लेंथ को लिखेंगे। तो तुम्हारा यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा एपी है, ध्यान से समझना, जो तुम्हारा एपी है, जैसे मान लो ये पॉइंट क्यू है, तो तुम्हारा जो एपी है, तुम्हारा जो एपी है वो इक्वल होगा किसके? पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है? रेडियस है। ये दोनों का दोनों क्या है? रेडियस। आपको जो सर्कल यहाँ बना हुआ दिख रहा है, इसी सर्कल का रेडियस है कौन? इसी सर्कल का रेडियस है एपी और पी क्यू। तो इसका मतलब अगर आपका एपी x प्लस 1/2 है, तो जो आपका पी क्यू है ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना? पी क्यू भी क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1/2। ठीक, अब इसके बाद हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करना है? यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है ना पीबीक्यू, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमको पीबी का वैल्यू निकालना होगा। तो ध्यान से समझना, तुम्हारे पास एपी, पीसी और पीक्यू ये सब रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीसी है, आपका जो पीसी है ये भी क्या होगा? ये भी होगा आपका x प्लस 1/2। ये भी होगा क्या? x प्लस 1/2, क्योंकि ये रेडियस है। अब अगर हमको पीबी निकालना है तो पीबी क्या हो जाएगा? पीबी क्या होगा? पीबी होगा पीसी माइनस 1 या फिर पीसी माइनस बीसी भी लिख सकते हो। पीबी को क्या लिख सकते हो? पीसी माइनस बीसी। तो आपका ये जो पीबी है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो पीबी आ जाएगा x माइनस 1/2। तो ध्यान से समझना, तुम्हारे पास पीक्यू का वैल्यू क्या है? तुम्हारे पास पीक्यू का वैल्यू है क्या? x प्लस 1/2। तुम्हारे पास पीबी का वैल्यू क्या है? x माइनस 1/2। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे कहाँ? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे इन ट्रायंगल पीबीक्यू, क्या? इन ट्रायंगल पीबीक्यू अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पीबी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका? पीबी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू का लेंथ तो हमको पता है ना, पी क्यू क्या है आपका? x प्लस 1 का, x प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या है आपका? x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। पीबी हमको पता है x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और BQ हमको पता नहीं है तो इसको BQ का स्क्वायर लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? BQ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अगर कैलकुलेशन करते हो, इसके बाद अगर कैलकुलेशन करते हो तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको इधर भेज दो तो बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 का, x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक वगैरह करके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो तुम्हारे पास बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बचेगा लास्ट में सिर्फ x। मतलब बी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? √x। कहने का मतलब क्या है? जितना लेंथ आप AB का लिए थे, आप AB का लेंथ क्या लिए थे? x। तो अगर AB का लेंथ x है तो BQ का लेंथ क्या आएगा? √x आएगा। इसका मतलब यह है कि हम पहले वाले क्वेश्चन में AB क्या लिए थे? 7.2, इसीलिए BQ क्या आया? √7.2। अगर तुम AB लोगे 8.4 तो BQ भी क्या आएगा? √8.4। मतलब AB का जो वैल्यू होगा उसका रूट वाला वैल्यू किसका होगा? BQ का। और इसी BQ के वैल्यू को जब हम नंबर लाइन पे लेके आए तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। हम लोग क्या किए थे? ध्यान से समझना, यहाँ पे भी क्या हो गया? ये जो आपका AC था, ये जो आपका AC था, यही AC क्या था आपका? √7.2। ये √7.2 क्यों होगा? ये √7.2 क्यों हुआ? क्योंकि ये हम कितना लिए थे? ये हम लिए थे 7.2 सेंटीमीटर का। कितने का लिए थे? 7.2 का। इसीलिए तुम्हारा AC क्या आया? √7.2। जैसे यहाँ पे ये तुम x लिए थे तो ये क्या आया? √x। उसी तरह से यहाँ पे तुम ये 7.2 का लिए थे तो ये क्या आया? √7.2। अब इसको नंबर लाइन पे लेके आ गए तो AC और AE तुम्हारा आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। इसीलिए AE इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? √7.2। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। आप अपने एनसीईआरटी बुक या RS अग्रवाल बुक से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम लोग जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे, देन हम लोग ये कॉन्सेप्ट फिर से यूज करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो यही तक रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को कवर करेंगे।
अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है, देन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।